हाँ बेटा, गुड इवनिंग। इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा टेंस ना। इसके पहले हमने पढ़ा बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें आपको बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर कैसे बने। यह कहा जाता है कि अब बी की फार्म है, तो बी की फार्म रटना नहीं बेटा, वो भी समझाया कि ये कैसे बने। ठीक है। और एक पॉइंट बता रहा कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। एक चीज़ बता दें बेटा, कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनका प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनता बेटा। ठीक है। प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या है बेटा कि प्रोग्रेस माने प्रगति, ऐसा क्रिया, ऐसा कार्य जो जारी रह सकता है, उसी की प्रोग्रेसिव फॉर्म बनती है। जैसे आपको बताएं बेटा, मैं तुमको जान रहा हूं। अरे भगवान, तुमको देख लिया, जान गए, तो कोनो जारी रहेगा क्या? तो क्या बनाओगे इसका? आई एम नोइंग यू, ये ना कहना, इसका बनेगा आई नो यू। क्या? नो है, सी है, से है, फील है, हियर है। ये कुछ वर्ब हैं जिनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती। ये ना कहना कि आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। आईएनजी फॉर्म बनती है लेकिन प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती। ठीक है, हमारी बात सुन। जैसे मैं तुमको देख रहा हूं, तो आई एम सीइंग यू ना कहना, आई सी यू, मैं तुमको देखता हूं। देख रहा हूं का एक एक रोमा गिन रहे हो क्या? यानी कि जैसे देखा हो काम खत्म हो गया। तो या कुछ ऐसी वर्ब बताया जिनकी प्रोग्रेसिव फॉर्म नहीं बनती। अब आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सब कुछ आपको आता है बेटा। पास्ट माने भूत, परफेक्ट माने पूर्ण। भूतकाल में कार्य, भूतकाल माने भूत जो बीत गया, बीते हुए समय में कार्य का पूरा होना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि भूतकाल में कार्य क्या हो जाए? पूरा हो जाए, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहचान लिख लो बेटा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह इसकी पहचान है बेटा। लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, नहाया था, धोया था, की थी, ली थी, दी थी, दुनिया भर की पहचान है, लेकिन मूल पहचान ये चुका था, चुकी थी, चुके थे। अरे यार, भूतकाल में कार्य का पूरा होना पाया जाए, दैट इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नियम लिख लो बेटा। नियम, कर्ता लिखोगे प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह नियम है, यह हम लोगों ने रटा है बेटा। यह कैसे बना, यही हमको सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यह सूत्र है। इस सूत्र, यह कैसे है, तो आपको कक्षा 6 में सिखाया गया होगा कि सूत्र कैसे सिद्ध किया गया। यही सूत्र है, इस सूत्र को हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, बताइए बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्म है? 3। तीनों के नाम बताएं बेटा। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल हमको रटाया जाता है बेटा फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। जब किनके नाम है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट माने वर्तमान रूप, पास्ट माने भूत रूप, पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय रूप। बताइए बेटा,
एक्सिलरीज माने क्या होता है था बेटा? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज माने क्या होता था बेटा? प्रारंभिक सहायक क्रियाएं। तो प्रारंभिक सहायक क्रियाएं यानी शुरू में, प्रारंभिक माने शुरू में अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्सिलरीज। कई ठो होते हैं बेटा? बता चुके 3 ठो। कौन कौन सी बोलो? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब ये वर्ब हैं तो इनकी 3 फार्में होंगी बेटा। डू की तीनों फार्म बोलो? डू, डेड, डन, डना, डन। बी की फार्म है बी, बी, बीन। हैव की फार्म है हैव, हैड और हैड। ना बेटा, अब एक वाक्य लेते हैं और यह जो सूत्र लिखा हुआ है इसी को सिद्ध करते हैं बेटा। जैसे कहा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख चुका था। यह कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस। अरे चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ नहीं? पूरे पढ़ा चुके, सब ध्यान सुनो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ हुआ, हुए, हुई रखती है। अब बचा क्या बेटा? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस बनाना आपको आता है, लेकिन बताइए पास्ट टेंस की पहचान क्या बताई थी? ता था, ती थी, ते थे। इस वाक्य में ता था, ती थी, ते थे आया? नहीं आया। अगर इस वाक्य को हम लोग ऐसा लिख लें कि यहाँ ता था, ती थी, ते थे आ जाए, अर्थ भी यही रह जाए, तो कोई शिकायत नहीं ना? आपको प्रेजेंट परफेक्ट में हम बता चुके बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है को हटा करके क्या जोड़ा था? अरे भाई, प्रमेय सिद्ध करनी है तो रचना तो करनी पड़ेगी। तो चुका है को हटा करके वहाँ क्या बताया था? हुआ रखता है। तो यहाँ चुका था को हटा करके हुआ रखता था। देखो अर्थ वही हो गया बेटा। मोहन पत्र लिख चुका था या लिख के रखता था? लिख चुका था या लिख के रखता था? दोनों का अर्थ क्या हुआ? अरे यार, दोनों का अर्थ क्या हुआ ना? तो उसी को शुद्ध पढ़ दिया। मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखा हुआ रखता था। रचना कर लिया। अब पाठक स्टाइल लगा दो। कौन रखता था बेटा? मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते से जवाब बन गया। बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा? मोहन। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता था, ती थी, ते थे किसकी पहचान बेटा? पास्ट की पहचान है। किस में लगी है? रखने में। रखने की अंग्रेजी क्या होती है? हैव। तो पास्ट की पहचान है तो बोलो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। तो मोहन हैड। स्टूडेंट हो, थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए बेटा। बताइए यह कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। कैसे? मोहन रोट, पास्ट टेंस। मोहन प्लेड, पास्ट टेंस। मोहन sang, पास्ट टेंस। मोहन डांस्ड, पास्ट टेंस। तो मोहन डिड, पास्ट टेंस। तो मोहन वाज, पास्ट टेंस। तो मोहन हैड, पास्ट टेंस। मोहन हैड ए कार, पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मोहन हैड ए कार, मोहन हैड ए पेन, मोहन हैड ए चांस। तो पास्ट टेंस हुआ। किस पर जोर दे रहे हैं? कि हैड देख करके पास्ट परफेक्ट न कहना। पास्ट परफेक्ट तब तक नहीं होगा
जब तक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही परफेक्शन देती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही कार्य को पूरा करती है। तो अभी ये इतना पास्ट टेंस बनाना बन गया। अब इसके पहले लिखा हुआ, लिखने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? राइट। उसमें हुआ, हुए, हुई लगा। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। तो लिखना के क्या होती है बेटा? राइट। राइट में हुआ, हुए, हुई लगा तो उसकी पास्ट पार्टिसिपल लगेगी, क्या होती है बेटा? राइट, रोट, रिटन। थर्ड फॉर्म लगेगी बेटा। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाया वैसे ही बन गया परफेक्ट। और जब तक यह थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक परफेक्ट नहीं होगा। तो मोहन हैड रिटन, मूल वाक्य बन गया। अब चाहे एस्से लिखो, चाहे एप्लीकेशन लिखो और चाहे लव लेटर लिखो, हमसे क्या मतलब? बताइए क्या लिखें? पत्र, पत्र की अंग्रेजी ए लेटर। को की अंग्रेजी टू। अपने भाई, हेज ब्रदर। मैं की अंग्रेजी बेटा इन द रूम। बन गया। मोहन हैड रिटन ए लेटर टू हिज इन द रूम। अब किसी वाक्य के हमने बताया 6 प्रकार बनेंगे। किसी वाक्य के 6 प्रकार कब बनेंगे? जब वाक्य अफर्मेटिव होगा। जैसे यह सकारात्मक वाक्य है तो इसके 6 प्रकार बनेंगे। अभी एक लड़के का नाम हमको नहीं याद है, उसने कमेंट करके पूछा कि गुरुजी हरी कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है। इसके 6 प्रकार बनाइए। अब लड़के को भाई कक्षा 5-6 का लड़का है तो पूछेगा है कि इसके 6 प्रकार बनाइए। तो उस बच्चे को हम ये बताना चाहते हैं बेटा कि यह खुद डबल इंट्रागेटिव है। हरी कितने दिन से नौकरी ढूंढ रहा है, खोज रहा है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और यह खुद क्या है? डबल इंट्रागेटिव। कितने दिनों से WH वर्ड लगा है। हमारी बात सुनो ना। तो ऐसी स्थिति में जब वाक्य अफर्मेटिव होगा तभी 6 प्रकार बनेगा। तो बना दो। उसका क्या बनाओगे? फॉर हाउ मेनी डेज हैज हैरी बीन सर्चिंग ए जॉब। बन गया। लेकिन क्वेश्चन मार्क वहाँ लगेगा। अब भाई तुम्हारी किताब में तो ऐसे दिया होगा ना, इंट्रागेटिव की एक्सरसाइज अलग होगी, निगेटिव की अलग होगी, अफर्मेटिव की अलग होगी। तो कोई भी वाक्य आपके सामने आवे तो पहले उसे अफर्मेटिव बना लो। अब बनाने के बाद 6 प्रकार बनाओ। तो इसका अफर्मेटिव तुमको बनाना चाहिए था, हरी 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहा है। तो अब 2 महीने की जगह हमने कितने दिनों से, तो WH वर्ड हो गया ना बेटो। तो इसलिए उसमें भरना चाहिए, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव बन सकता है बस। ठीक है। अच्छा आइए, तो कोई चीज़ आप जब सीखना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा हम तो एक इशारा कर रहे हैं कि यह वाक्य है, इसका यह ट्रांसलेशन बनेगा, यह अफर्मेटिव है, इसका ट्रांसलेशन बन गया। अब इसके 6 प्रकार बनाइए। और जो वहाँ पर लड़के ने लिख के दिया, भाई उसको हमें समझाना चाहिए ना बेटा कि वह खुद आपने क्वेश्चन मार्क वाक्य में पूछा तो लगाया नहीं, लगा देना चाहिए ना क्वेश्चन मार्क। हरी कितने दिनों से नौकरी ढूंढ रहा है या नौकरी खोज रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए ना उसमें। तो यह खुद ही डबल इंट्रागेटिव है। आइए बेटा कम पॉइंट। तो क्या बना बेटा? अब इस यह अफर्मेटिव है तो इसका निगेटिव बना। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया के ठीक बाद नॉट लगा देंगे। मोहन हैड नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। अब इसी वाक्य को इंट्रागेटिव बनाना है। तो पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले कर देंगे। हैड मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। अब इसको बनाना है इंट्रागेटिव निगेटिव। तो हैड मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। अब इसको बनाना है डबल इंट्रागेटिव। तो व्हाई हैड मोहन रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम।
अब इसको बनाना है डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो व्हाई हैड मोहन नॉट रिटन ए लेटर टू हिज ब्रदर इन द रूम। एक वाक्य कितने प्रकार बनाओ बेटा? 6 प्रकार। बात समझ गए ना? मिटा दें? गुड। जैसे लिखा है बेटा, प्लीज से कहा लड़कियां ना बेटा बगीचे में माली की अनुपस्थित में फूल तोड़ चुकी थी। लड़कियां बगीचे में माली की अनुपस्थिति में फूल तोड़ चुकी थीं। कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्शन देने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, पूरे संसार को मालूम है। बचा क्या? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। यहाँ पे आया नहीं है। अगर हम वाक्य में रचना कर लें, अर्थ यही रह जाए तो कोई शिकायत? तो ऐसा करो कि यहाँ ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए। तो चुकी थी को हटा करके हुआ रखती थी जोड़ दो। हुआ रखती थी बन गया बेटा। कौन रखती थी? कर्ता। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 नाते चलो बन गए। बोलो लड़कियां अंग्रेजी क्या लिखे बेटा? द गर्ल्स। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता, था, ती, थी, ते, थे किसकी पहचान? पास्ट की। किस में लगी है? रखने में। रखने की अंग्रेजी क्या होती है? हैव। तो पास्ट की पहचान है, तो हैव की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। तो द गर्ल्स हैड, इतना क्या बन गया? पास्ट। ये देखो पास्ट टेंस बन गया। द गर्ल्स रोट, द गर्ल्स प्लेड, द गर्ल्स sang, the girls danced, the girls did, the girls were, the girls had। अरे यार पास्ट टेंस तो बना, कर्ता के ठीक बाद पास्ट फॉर्म लगा दिया तो क्या बन गया? पास्ट टेंस। तो वाक्य में टेंस कौन बनाता है? इतना दिन हम पढ़ा चुके हैं, बताइए कौन बनाता है? यानी कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। कर्ता के ठीक बाद हमने लगाया रोट। मोहन रोट, कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। मोहन प्लेड, प्लेड कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म, तो पास्ट टेंस हो गया। मोहन sang, तो मोहन के बाद sang वर्ग की पास्ट फॉर्म लगाई, पास्ट टेंस बन गया। तो उसी ढंग से द गर्ल्स डांस्ड, पास्ट टेंस, तो द गर्ल्स हैड, पास्ट टेंस। हमारी बात समझ बेटा? यानी कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है, ध्यान रखना, वही वास्तव में टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो और चाहे मुख्य क्रिया हो। तो द गर्ल्स हैड, हैड कौन सी फॉर्म लगी है? पास्ट फॉर्म, इसलिए कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। बात पक्की? अब इसके पहले लिखा बेटा तोड़ा हुआ। तोड़ने के लिए क्या होता है बेटा? प्लक। प्लक में हुआ, हुए, हुई लगा, तो कंसेप्ट याद करो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की तीसरी अवस्था होती है और अर्थ रखती है हुआ, हुए, हुई। तो तोड़ना के अंग्रेजी प्लक। प्लक में हुआ, हुए, हुई लगा दो पास्ट पार्टिसिपल, प्लग्ड। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाया वैसे ही बन गया क्या? परफेक्ट। जथा नामो तथा गुणों से हो गया। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, मेन वाक्य बन गया। अब बाकी नौटंकी है, उल्टा लिखते हुए इसे चले जाओ, डरो नहीं जरा सा भी। घन 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 वाक्य बन जाएगा। फूल की अंग्रेजी बेटा द फ्लावर्स, में की अंग्रेजी इन द एब्सेंस, की अंग्रेजी ऑफ द गार्डनर, में की अंग्रेजी बेटा इन द गार्डन। बन गया बेटा। द गर्ल्स हैड प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन। नेगेटिव बनाओ, क्या बने बेटा? द गर्ल्स हैड नॉट
plucked the flowers in the absence of the gardener in the garden. इंट्रागेटिव बनाओ बेटा, had साइक का बाहर कर दो, had the girls plucked the flowers in the absence of the gardener in the garden. फिर आपको बनाना बेटा इंट्रागेटिव नेगेटिव, had the girls not plucked the flowers in the absence of the gardener in the garden. फिर आप बनाइए डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, व्हाई हैड द गर्ल्स प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर. अब आप बनाइए इसको डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, तो व्हाई हैड द गर्ल्स नॉट प्लग द फ्लावर्स इन द एब्सेंस ऑफ द गार्डनर इन द गार्डन. एक लड़के ने ये पूछा बेटा कि व्हाई ना ही आप क्यों लगाते हो, तो ध्यान सुनो बेटा, व्हाई एक ऐसा इंट्रागेटिव एडवर्ब है जो आप किसी भी वाक्य में लगा सकते हो. क्यों क्यों एक भाई कोई बात कहो उसमें क्यों लगा सकते हो बेटा, तो व्हाई एक ऐसा एडवर्ब है. ये जो WH वर्ड यहाँ लगा रहे हो ये क्या है, एडवर्ब है भाई. अरे वर्ब की विशेषता यार, ठीक है. तो ऐसी स्थिति में व्हाई जो है एक ऐसा एडवर्ब है जो हमेशा प्रश्न करता है बेटा. ठीक है, आई बात समझना, यह कारण है. मिटा दें. अब एक पॉइंट समझ लो बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में, ट्विन माने जुड़वा, एक वाक्य में दुई वाक्य, पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होगा, जो कार्य पहले हो रहा होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में बनाना. पास्ट परफेक्ट कैसे बनेगा ये सिद्ध कर चुके. और जो कार्य बाद में होगा उसकी अंग्रेजी पास्ट टेंस बनाना. रटना नहीं, कोई चीज़ नहीं, फंस जाओगे. फिर से एक बार, पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में, जुड़वा वाक्य में जो कार्य पहले हो रहा होगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो कार्य बाद में होगा उसकी अंग्रेजी बनती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. जैसे कहा बेटा, रवि के आने के पहले रेखा रसोई घर में खाना पका चुकी थी. एक वाक्य है, इस वाक्य के दो भाग में लिखा है कि रवि के आने के पहले रेखा रसोई घर में खाना पका चुकी थी. तो रवि के आने के पहले खाना पक चुका था ना, तो पता करो कौन कार्य पहले हुआ कौन कार्य बाद में हुआ. रवि जब आया उसके पहले खाना पक चुका था, इसका मतलब यह कार्य पहले हुआ, तो यह बनाओगे किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में. और जो कार्य बाद में होगा उसको बनाओ किसमें, पास्ट टेंस में, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में. बात पक्की हो गई, निशान बना लिया. अब आइए, एक वाक्य के कितने भाग, दो भाग. ध्यान सुनो, एक वाक्य के कितने भाग हैं, दो भाग है तुम्हारे सामने हैं. तो जो भाग बाईं तरफ होगा इधर, उसकी अंग्रेजी पहले लिखना, उसकी अंग्रेजी पहले लिखना. तो इसका मतलब रेखा रसोई घर में खाना पका चुकी थी, इसकी अंग्रेजी आपको पहले लिखनी पड़ेगी. ठीक है, तो रचना कर लो. पका चुकी थी मतलब पका हुआ रखती थी, बन गया बेटा. कौन रखती थी, रेखा. सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 घन, बन गया. बोलो सबसे पहले क्या लिखे बेटा, रेखा. ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई.
ता, था, ती, थी, ते, थे, किसकी पहचान? पास्ट की। अरे पास्ट की पहचान है ना, किस में लगी है? रखने में। रखने की क्या होती है? हैव। चूंकि पास्ट की पहचान है, हैव की पास्ट फॉर्म आएगी। बोलो। रेखा हैड, रेखा रोट, रेखा प्लेड, रेखा sang, रेखा डांस्ड, रेखा डिड, रेखा वाज, रेखा हैड। कौन सा टेंस बना? पास्ट टेंस। बताइए, सहायक क्रिया ने टेंस बनाया मेन क्रिया ने? भूल जाओ, पाठक ने जो बताया हुआ ना। कर्ता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है वही टेंस बनाती है, चाहे वह सहायक क्रिया हो चाहे मुख्य क्रिया हो। तो कर्ता के ठीक बाद हैड जो है क्या आई? क्रिया। हैड कौन सी फॉर्म? पास्ट फॉर्म, इसलिए पास्ट टेंस बन गया। रेखा हैड। अभी आपने रखना तक नहीं लिखी बेटा, उसकी पहले उल्टा चलो। पका हुआ, पकाने के लिए क्या होती है बेटा? कुक। कुक में हुआ, हुए, हुई लगा। बोलो। पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगी? कुकड। जैसे ही थर्ड फॉर्म लगाओगे वैसे ही बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। सीधे बिल्कुल, जथा नामो तथा गुणों से हो गया। अरे जैसे नाम पढ़ा हो इसी से हो गया, बाकी नोट। अच्छा बताओ, आप इसकी मदद से वाक्य बना रहे हो, सीधे वाक्य बना रहे हो? केवल रचना करके सीधे वाक्य बनाया, खट वही नहीं है। चूंकि अब यही बार बार निकलेगा, इसलिए उन्होंने कह दिया क्या है नियम। तो रेखा हैड कुक्ड द फूड मेकिंग रेजिडा इन द किचन। अब पहले के कर बिफोर, बी धन फोर बराबर बिफोर। बिफोर रवि आया। अरे पास्ट टेंस बनाना है तो कर्ता लिखो, वर्ब की पास्ट फॉर्म लगाओ, पढ़ा चुके ना। रवि केम बन गया बेटा। रेखा हैड कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम। नेगेटिव इंट्रागेटिव बना लोगे इस प्रकार। रेखा हैड नॉट कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम। हैड रेखा कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम। हैड रेखा नॉट कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम। व्हाई हैड रेखा कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम। व्हाई हैड रेखा नॉट कुक्ड द फूड इन द किचन बिफोर रवि केम। एक चीज़ बताइए बेटा, घर पर जो अभ्यास देते हैं, जितना भी वाक्य आप बनाएं, बोल बोल करके बनाएं। जब आप लिखते रहें तो उसको बोलते भी रहें। तो आपको स्पीकिंग सीखने नहीं जाना पड़ेगा, ये पाठक की गारंटी है। नहीं तो आप डरते रहोगे बेटा हमेशा। वही भय दूर करना है। अब यहाँ सामने तो हो नहीं, तुम्हारी कॉपी हम चेक करें। अगर कुछ लड़के अभ्यास करके हमारे पास व्हाट्सअप करते हैं, अच्छा बेटा कोई कठिन कठिन वाक्य न लो, सरल सरल वाक्य। अभी तो हम ये आपको ककहरा सिखा रहे हैं, बाकी मेन ग्रामर तो आगे है। अभी तो आपको राम बाजार जाता ये सिखाया जा रहा है ना बेटा। अब आप आगे बढ़ोगे तो ऐसा वाक्य आएगा, बाजार जाते हुए ना बेटा, राम ने पेड़ के नीचे खड़े हुए एक गधे को देखा। बाजार जाते हुए राम ने पेड़ के नीचे खड़े हुए एक गधे को देखा। तो अब ऐसा वाक्य आ गया तो आप बनाना चाहोगे तो बना लोगे क्या? नहीं बेटा, इसी में तो ग्रामर लगी, ये सिखाने के लिए तो यहाँ पाठक शुरू किए हैं। हमारी बात समझ बेटा। तो अभी आपको क ख ग घ सिखा रहे हैं। मेन कबड्डी तो आगे है। और एक चीज़ ध्यान है बेटा, वह भी बहुत सरल है, केवल बच्चे को गाइड करना है, वो अपने आप बनाएगा, बना देगा। गोइंग टू मार्केट, राम साई डंकी स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। तो वहाँ जब पहुँचेंगे सब बताएंगे, परेशान हो। अभी आपको छोटे छोटे वाक्य लेके बनाना होगा और उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जेम्स एलन एक दार्शनिक थे, अमेरिकन। उन्होंने लिखा फिलॉसफी क्या है? फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ द स्मॉल टास्क इंस्पायर अस टू डू द लार्ज टास्क। यानी कि छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता। वह कार्य करो जिसमें कोई दोष ना हो और अच्छे ढंग से पूरा हो जाए। छोटे छोटे कार्यों की दोष रहित पूर्णता बड़े बड़े कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। तो अभी आपको छोटे छोटे वाक्य सिखा रहे हैं। बड़े बड़े वाक्य कैसे बनेंगे आगे आप सब पढ़ाएंगे।
अभी भड़बड़ाओ नहीं, हमारी बात सुनो। तो ये पॉइंट्स कंसेप्ट क्लियर हो गया। जैसे लिखा बेटा डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, यह वाक्य है। डॉक्टर, एक वाक्य है, इस वाक्य के दो वाक्य बेटा। डॉक्टर के आने के बाद रोगी मर गया, यानी कि डॉक्टर आया, आ चुका था, उसके बाद रोगी मरा। कौन कार्य पहले हुआ बेटा? डॉक्टर आ चुका। जो कार्य पहले हुआ इसको बनाओगे पास्ट परफेक्ट में। यह नियम आपके सामने लिखा है, यह सूत्र सिद्ध कर दिया। रोगी मर गया है बनेगा पास्ट इंडेफिनिट। और जो भाग बाद में होगा उसकी अंग्रेजी पहले लिखोगे तो कर्ता सीधे पहुंचो बन गया। किसमें बनाना है? पास्ट इंडेफिनिट में। कर्ता वर्ग की पास्ट फॉर्म लगा दो, द पेशेंट डाइड। अब बात के लिए क्या होता है? आफ्टर। डॉक्टर आ चुका था, बोलो द डॉक्टर हैड कम। अरे कम केम कम होता है ना, बन गया द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। बना लोगे ना पक्का? कसम खाओ पाठक, काम कर रहे हो कि नहीं? काम करो तो उसको व्हाट्सएप भेज दो, तो उस पर हम देखें, थोड़ा चेक कर लेंगे थोड़ा सही लिख रहा है लड़का कि नहीं। पक्का, लेकिन कॉन्फिडेंस से लिखना, हर वाक्य आपका सही होगा बेटा। तो आज आपको काम देते हैं बेटा, कितने वाक्य लेने हैं? 10। 10 × 6 = 60। 60 वाक्य आपको करने हैं बेटा। थैंक यू।